कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे नीलांबर झा जो एमजेवाई 5 में आपको पढ़ना है। तो एमजेवाई 5 में नीलांबर झा का एक क्वेश्चन जैसे आएगा आपको कि नीलांबर झा का परिचय दीजिए और इनकी कृतियों का वर्णन कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि नीलांबर झा का परिचय। तो नीलांबर झा का कुल प्रसिद्ध ज्योतिषियों का वंश था। नीलांबर झा का जो भी इनका कुल था, जो भी परिवार था, इनको पूरा ज्योतिष का ही इनमें इनका ये था, ज्योतिष का ही वंश था। इनका जन्म गंगा और गंडकी के संगम से दो कुछ दूर पाटलिपुत्रा यानी पटना नगर में 1745 में यानी 1823 ईस्वी में हुआ था। यह मैथिल के ब्राह्मण थे। जैसा कि इनके पिता का नाम शंभुनाथ झा था। इनके इनके पिता का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव था। इनके अग्रज भाई माने बड़े भाई जीवनाथ झा थे। इन्होंने फलित ज्योतिष के ग्रंथ में भाव कुतूहल की रचना की। नीलांबर झा ने सर्वप्रथम अपने भाई जीवनाथ जी से ज्योतिष की शिक्षा प्रारंभ किया। कालांतर में वह काशी आए और वहां पर काशी संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करते हुए उन्होंने अनेक विद्वानों के साथ में ज्योतिष का अध्ययन किया। काशी में ये महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी से बहुत प्रभावित हुए और उनकी ही प्रेरणा से आधुनिक गणित का अध्ययन किया। आधुनिक गणित के अध्ययन के बाद इन्होंने सिद्धांत ज्योतिष खगोलीय विषयों को इस प्रकार गणितीय पद्धति से निरूपित किया कि अपनी विशिष्ट मेधा और प्रतिभा के द्वारा नीलांबर जी ने आधुनिक खगोल विज्ञान का भारतीय सिद्धांत ज्योतिष सूत्रों का समन्वय स्थापित किया। इस प्रकार वह पारंपरिक ज्योतिष परिवार में उत्पन्न ऐसे पारंपरिक पंडित थे जिन्होंने पाश्चात्य गणित की सहायता से भारतीय खगोल सिद्धांत के विषय को स्पष्ट किया। नीलांबर झा भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, क्योंकि इनके ग्रंथों और गोलीय रेखा गणित और चापीय त्रिकोणमिति में भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना की गई है। ये अरवल के राजा शिव के प्रधान ज्योतिषी थे। काशी में 1905 में इनका देहांत हो गया, मतलब ये डेथ कर गए, देहवासन हुआ। तो इस प्रकार नीलांबर झा का ये परिचय हो गया। और आइए आगे देखते हैं इनके कर्तव्य और इनकी कृतियां क्या है। तो नीलांबर झा के जो कर्तव्य या कृतियां है वो एक गोल ग्रंथ प्रकाश है। इसके 5 भाग हैं। 5 भाग या जो भी इसको डिवाइड चैप्टर में कर लीजिए या अध्याय में कर लीजिए, जो भी इनके 5 भाग है। पहला है ज्योतिपति, दूसरा है त्रिकोणमिति, और तीसरा है गोलीय रेखा गणित, चौथा है चापीय त्रिकोणमिति और पांचवा है प्रश्न सिद्धांत। तो इतना तक आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इतना लिखना है आपको। अगर इसका क्वेश्चन इस टाइप का आए तो इतना इसमें से लिखना है। आगे चल के फिर आपको इनका जो भी 5 है, ये ज्योतिपति, त्रिकोणमिति, गोलीय रेखा गणित, इसके बाद ये इतना लिख करके आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं गोलीय रेखा गणित में। तो इसमें इतना लिखना है, इस विश्व में गणित शास्त्र का उद्भव तथा विकास उतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता का इतिहास है। मानव जाति के उस काल से ही गणितीय मनीषा के संकेत प्राप्त होते हैं। प्रत्येक युग में इसे सम्मानित स्थान दिया गया है। इसके बाद इतना लिखने के बाद में फिर आप नीचे चले आएंगे और नीचे चले आने के बाद में ये देंगे, इन सब वेदियों को याया तथ्य से बनाने के लिए निम्नलिखित रेखा गणितीय प्रक्रियाओं का ज्ञान होना नितांत अपेक्षित था। जैसे पहला हो गया सरल रेखा पर वर्ग बनाना, वर्ग के चतुर्दिक परिगत वृत्त खींचना और वृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचना। उसके बाद वर्ग के बराबर वृक्ष तथा वृक्ष के बराबर वर्ग बनाना। तीसरा हो गया वृत्त के द्विगुणित करना।
वर्ग को त्रिगुणित करना, उसके बाद चतुर्गुणित करना तथा पंचगुणित करना। आप नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में आ जाएंगे। तो वर्ग के विकर्ण का वर्ग उसकी भुजा के वर्ग का दुगना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, दी हुई भुजाओं से आयत, संलंबन, चतुर्भुज आदि बनाना है। छठा में आ जाएंगे, एक वर्ग व समलंब चतुर्भुज के बराबर गुणज गुणज अथवा भिन्न गुणज दूसरा वर्ग अथवा समलंब चतुर्भुज बनाना। पॉइंट नंबर 7 में आ जाएंगे, दो भिन्न वर्गों के बराबर एक वर्ग बनाना। 8 नंबर में आ जाएंगे, त्रिभुज को आयत में परिणत करना तथा आयत को त्रिभुज में। 9 नंबर में आ जाएंगे, वर्ग के बराबर त्रिभुज बनाना। 10 में आ जाएंगे, आयत के कर्ण का वर्ग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 11 नंबर पॉइंट में आ जाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। ये इतना करने के बाद आपको इस पॉइंट को लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जब आंसर करेंगे एग्जामिनेशन में तो उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जा रहा है। जितना अगर हाईलाइट किया हुआ है उतना ही आप इसको लिखिए। तो इसके बाद फिर हम आ जाएंगे सेकंड नंबर पॉइंट पे, गोलीय रेखा गणित का वैशिष्ट्य। नीलांबर झा के तत्कालीन भारतीय खगोलीय ज्योतिषीय समाज में गोलीय रेखा गणित जैसे क्लिष्ट पाश्चात्य गणित सूत्रों से युक्त ग्रंथ की रचना की, जो अपने आप में नीलांबर की अद्भुत गणितीय प्रतिभा का परिचायक है। इसमें गोलीय गणित के विविध क्षेत्रों की परिभाषा, रचना और उपपत्ति का प्रदर्शन बड़े ही सरल शब्दों में उन्होंने किया है। आप इतना लिख देंगे तो ये एनफ है, इसको ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। और बाकी ये सब आप ज्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं। हाँ, अगर ये है, अगर ज्यादा कुछ आपको अच्छा ये श्लोक जो है ये सब इसको आप डाल सकते हैं, एक कोई डालिए इसमें से, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि आप एक, नहीं तो एक ही क्वेश्चन लिखने में आपका पूरा टाइम चला जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं गोलीय त्रिकोणमिति। किसी समतल में स्थित तीन रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को समतल त्रिभुज या केवल त्रिभुज कहते हैं। इसे दूसरी तरह से भी किया जा सकता है कि समतल में स्थित तीन बिंदुओं को जो एक रेखा ही सरल रेखा पर नहीं है, रेखा खंडों द्वारा मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार गोले के बहिर् तल पर स्थित तीन दीर्घवृत्त चापों से घिरे क्षेत्र को गोलीय त्रिभुज कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह व्यक्त किया जा सकता है कि गोले पर स्थित तीन बिंदुओं जैसे जो एक ही दीर्घवृत्त पर स्थित नहीं है को दीर्घवृत्त चापों द्वारा मिलाने पर जो प्रकृति बनती है उसे गोलीय त्रिभुज कहते हैं। बिंदुओं को मिलाने वाले चाप त्रिभुज की भुजाएं और चारों के बीच गोलीय कोण त्रिभुज के कोण तथा चापों के कटान बिंदु त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। तो ये इतना इसका एनफ है, ज्यादा ये सब करने पे गलत होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो आप ये पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा। ये पिक्चर आप एक ड्रॉ कर इसका अगर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं देना है तो इसको स्किप करके आगे निकल जाइए। अब यहाँ पर इनका प्रमेय है, प्रमेय एक कोई दे दीजिएगा। जैसे प्रमेय में है गोलीय त्रिभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण का होता है। तो ये ज्यादा नहीं है, आप पढ़े भी होंगे 10th-12th क्लास में, तो ये आपको चल जाएगा। उसके बाद ये दे देने के बाद में आप ये वाला दे दीजिएगा गोलीय त्रिभुज और त्रिभुज और त्रितल कोण। तो इसको पॉइंट देकर ही बस इतना देकर इसको इस पे ध्यान नहीं देना है, आ जाना है यहाँ पे। किसी गोलीय त्रिभुज की भुजाएं उसके संगत त्रितल कोण के फलक कोणों के समानुपाती होती है, अतः गोलीय त्रिभुज की भुजाओं को अंश में भी नापा जा सकता है। सेकंड नंबर पॉइंट है, त्रिभुज एबीसी के कोण त्रितल कोण के द्वितल कोणों के बराबर है, जैसे कोण ए द्वितल कोण में के बराबर इत्यादि। अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लिख के तीसरा पॉइंट पे नहीं जाना है, फिर यहाँ से आपको आ जाना है, यहाँ से आ जाना है आपको कि गोलीय त्रिभुज और त्रितल कोण के उपयोग संबंधों से गोलीय त्रिभुज के निम्नलिखित गुण धर्मों का अध्ययन त्रितल कोणों के प्रमेय के कुछ
परिणामों की सहायता से सरलता पूर्वक किया जा सकता है। तो बाकी ये पॉइंट है, जैसे प्रत्येक गोलीय त्रिभुज में जिसकी भुजाएं और कोण 180 से कम है, तो इसका एक आप स्टार मार्का भी दे सकते हैं, कुछ पॉइंट भी दे सकते हैं, ABCD 1 2 कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है। तो अब आपको लिखना है कि इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, क्योंकि त्रितल कोण के दो फलक कोणों का योग तीसरे फलक कोणों से बड़ा होता है। और दूसरा पॉइंट दे दीजिएगा कि तीनों भुजाओं का योग सदैव दीर्घवृत्त की परिधि यानी 4 समकोण से कम होता है, क्योंकि त्रितल कोण के तीनों फलक कोणों का सदैव 4 समकोण होता है। इसमें बस 2 पॉइंट देके आपको स्किप कर जाना है ये सब, और यहाँ पे आ जाना है कि इन संबंधों को हम 2 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम खंड में त्रिभुज के 4 अवयवों के बीच और द्वितीय खंड में 5 और 6 अवयवों के बीच त्रिकोणमितीय संबंध स्थापित करेंगे। अब यहाँ पे 4 अवयव का संबंध सूत्र लिख देना है। गोलीय त्रिभुज के अवयव में 4 अवयव निम्न प्रकार से चुने जा सकते हैं। पहला 3 भुजाओं और 1 कोण, दूसरा 3 कोण और 1 भुजा, तीसरा 2 भुजाएं और उनके सम्मुखकरण, चौथा हो जाएगा 2 भुजाएं उनके बीच का कोण और 1 और कोण या 2 कोण, आसन भुजा और 1 और भुजा। इसके बाद आपको आना है 3 भुजाओं का एक और कोण त्रिकोणमितीय संबंध कोसाइन सूत्र। तो ये फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला, तो आपको दे सकते हैं। गोली त्रिभुज के एक कोण को कोसाइन को उसकी भुजाओं के साइन और कोसाइन के पदों में प्रकट करना है। तो साइन माइनस कोसाइन सूत्र का उपयोगिता, इसको कहाँ पे यूज होता है? गोलीय त्रिभुज के 4 अवयवों का मान यदि ज्ञात हो तो 5वें अवयव का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र का विशेष उपयोग त्रिभुज के निर्धारण में संदिग्ध परिस्थितियों में से स्पष्ट हल ज्ञात करने में होता है। जैसे मान लो किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं AB है, ठीक है, और उनके बीच का कोण C है, तब त्रिभुज का निर्धारण करने में अर्थात अज्ञात भुजा और कोण B का मान ज्ञात करने के लिए हम कोसाइन सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ कोसाइन आप पढ़े भी होंगे, cos C cos 2 cos A cos B प्लस sin A sin B cos एंड sin C, और कोसाइन सूत्र ये हो गया। बाकी ये सब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टफ है, आप लोग पढ़े हुए हैं, तो इसलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। और इसके बाद लिखना है गोलीय त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के सम्मुख भुजासरों पर डाले गए लंब एक बिंदुगामी होते हैं। गोलीय त्रिभुज के शीर्ष कर्णों के अर्धक एक बिंदुगामी होते हैं। तीसरा हो जाएगा गोलीय त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को उनके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने से वाले चाप एक बिंदुगामी होते हैं। चौथा हो जाएगा गोलीय त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं और भुजाओं के इन बिंदुओं से जिनमें अंतर्गत भुजाओं को स्पर्श करता है खींचे गए चाप एक बिंदुगामी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका परिभाषा है, परिभाषा लिख लीजिएगा। गोलीय त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के लंब रूप खींचा गया चाप त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। प्रमेय: गोलीय त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब और उसकी संगत भुजा के साइन फलनों का गुणनफल एक अचर राशि होता है। चतुर्थांशी त्रिभुज, तो इसमें हो जाएगा जब गोलीय त्रिभुज की एक भुजा चतुर्थांश के बराबर होती है तथा उसे चतुर्थांशी त्रिभुज कहते हैं। चतुर्थांशी त्रिभुज के ध्रुवीय त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज होगा जिसके अवयव में नेपियर नियमों से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और उन्हें आधारी चतुर्थांशी त्रिभुज के अवयव में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नीलांबर झा का परिचय और इनकी कृतियों के बारे में। नीलांबर झा का क्या परिचय है और इन्होंने क्या योगदान दिया है, योगदान कृति ये इसी में आ जाएगा। तो आप लोग याद इतना कर सकते, अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो ये एनफ रहेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है या किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग को
ये करना है तो आप लोग प्लीज कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।